देखिए, अध्याय 2 के 26वें श्लोक में भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अथ च एनम नित्य जातम नित्यम वा मन्यसे मृतम तथापि त्वं महाबाहो न एवं शोचितुम अर्हसि। देखिए, भगवान कृष्ण ने आत्मा को अजन्मा, अव्यक्त, अकल्पनीय, अभेद, ये सारे गुण आत्मा के बताए और साथ में ये भी स्पष्ट किया कि आत्मा शरीर के अंत के साथ आत्मा का अंत नहीं होता। ये बात भी उन्होंने स्पष्ट बताई। और अब इस बात के बारे में विचार करने का एक नया मार्ग बता रहे। कह रहे ठीक है भाई, यदि तुम्हें ऐसा लगता है कि आत्मा अजन्मा नहीं है, ये अभेद नहीं, अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि जिस प्रकार ये शरीर विघटित होता है उसी के साथ आत्मा भी नष्ट हो जाती है, आत्मा का न जन्म होता है दोबारा, न ये मृत्यु को प्राप्त करती है, यदि ये बात भी सही है तो भी कर्म पथ पर आगे चलते हुए आत्मा के उपलक्ष्य में शोक करने का क्या कारण है? यदि तुमने स्पष्ट रूप से ये मान लिया कि आत्मा भी नष्ट हो जाती है। देखिए, ये शरीर भौतिक एवं रासायनिक क्रियाओं का यदि आप परिणाम मान लेते हैं और आप ये मानते हैं कि मृत्यु में शरीर नष्ट हो जाता है और उसके साथ आत्मा भी नष्ट हो जाती है, तो आत्मा के नष्ट होने का मतलब यही हुआ कि आत्मा भी कुछ रासायनिक या भौतिक तत्वों का सम्मिश्रण है। यदि ये भी नष्ट हो गई और इसके बाद इसका कोई अस्तित्व नहीं है, तो भी ऐसा नहीं है कि नष्ट होने वाली वस्तुओं, नष्ट होने वाले जीवों या नष्ट होने वाले अस्तित्वों के लिए अधर्म का मार्ग आपको उत्तम लगने लगेगा। ऐसा कतई नहीं, कभी ऐसा नहीं। यदि आत्मा नाशवान भी है तो क्या अधर्म पर चलेगी? फिर अनुशासन किस बात का? फिर सृष्टि के नियमों का पालन किस बात का? अनुशासन में तो रहना ही पड़ेगा ना। और धर्म हमें अनुशासित करता है, धर्म हमें अनुशासन में चलना सिखाता है। तो यदि इस बात पे भी हम गौर कर लें कि भाई चलिए मान लिया कि आत्मा जो है वो नष्ट हो जाती है, तो भी जीवन के अनुशासन, उनको मानना धर्म है और जीवन के अनुशासन के पथ पर चलना यही तो कर्म है। कर्म क्या सिखाता है? अनुशासित आचरण। जब आप सामाजिक अनुशासित आचरण का अनुपालन करते हैं तो आप सामाजिक कर्म करते हैं। जब आप पारिवारिक अनुशासित आचरणों का पालन करते हैं तो आप पारिवारिक कर्म करते हैं। जब आप व्यक्तिगत अनुशासित आचरणों का पालन करते हैं तो आप व्यक्तिगत कर्म करते हैं। तो अनुशासन की जो संहिता है उसी को तो धर्म कहा जाता है भाई। आप सोच करके देखिए, धर्म
ये कहता है कि हमारा आचरण कैसा होना चाहिए, हमारा व्यक्तित्व कैसा होना चाहिए, हमारी सामाजिक प्रतिष्ठा कैसी होनी चाहिए। तो ये एक प्रकार के अनुशासनात्मक बिंदु ही तो हैं। तो यदि तुम कर्म पथ पर हो और शरीर के साथ साथ आत्मा भी नष्ट हो रही है, तो शोक कैसा? क्योंकि हमें जब तक जीवन चलता है तब तक एक उत्कृष्ट आचरण का उदाहरण देना होता है। यदि हम ये मान लें, भगवान कृष्ण ने कहा है, देखिए भगवान कृष्ण ने आत्मा के अस्तित्व पर बल दिया है। उन्होंने कहा है कि आत्मा का अस्तित्व है, आत्मा के गुण बताए, परंतु ये उन लोगों के लिए है जो ये कहते हैं आत्मा जैसी कोई चीज नहीं होती, शरीर के नष्ट होने के बाद आत्मा भी नष्ट हो जाती है। उनके लिए उनकी सोच का प्रत्युत्तर देते हुए भगवान कहते हैं यदि आत्मा नहीं भी होती है तो क्या जीवन में अनुशासन नहीं होना चाहिए? भाई अगर हम ये मान लें कि इस शरीर के अंत के साथ आत्मा का भी अंत होना है, तो क्या हम अनुशासनहीन आचरण करेंगे? हम ये मान लें जब तक जीवन है तब तक ही सब कुछ है, उसके बाद कहीं कुछ ना हमारे कर्म ना धर्म, कहीं कुछ नहीं है, तो भी क्या हमें अनुशासनहीन आचरण करना चाहिए? और यदि हम अनुशासन के साथ आचरण कर रहे हैं तो हम धर्म पर चल रहे हैं, और अनुशासन का आचरण करना ही हमारा कर्म है। और यदि हम कर्म कर रहे हैं तो आत्मा का अस्तित्व हो या न हो, यह हमारे सोचने का कार्य ही नहीं है। सोचने का कार्य तो यह है कि जब तक हम जीवित हैं तब तक हम अनुशासित हैं कि नहीं। मुख्य बात यह है कि जब तक हमारा जीवन चल रहा है तब तक हम अनुशासित हैं या नहीं, तब तक हम कर्म पथ पर हैं या नहीं। और यदि हम कर्म पथ पर हैं तो हमारे सामने जितनी भी समस्याएं आपदाएं आ रही, उनका प्रत्युत्तर देना, धार्मिक प्रत्युत्तर देना, कर्म पथ पर चलकर उनका प्रत्युत्तर देना, यही तो जीवन है। तो यदि हम ये भी मान लें कि आत्मा अजन्मा नहीं है, अभेद्य नहीं है, नष्ट हो जाते, तो भी क्या कोई ज्ञानी व्यक्ति अनुशासनहीन आचरण करने लगेगा? क्या कोई व्यक्ति अधर्म पर चलने के लिए मुक्त हो जाता है? ऐसा नहीं है। आत्मा के अस्तित्व से ये एक अलग प्रश्न है, आत्मा के अस्तित्व होने में या आत्मा के अस्तित्व न होने में, दोनों ही प्रकार में अधर्म का आचरण स्वीकार्य नहीं है। कर्म पथ को छोड़ना स्वीकार्य नहीं है, कर्तव्यों का त्याग करना स्वीकार्य नहीं है। तो तुम ये सब सोच ही क्यों रहे हो अर्जुन कि इनका अस्तित्व इनके वध के बाद रहेगा या नहीं रहेगा? तुम तो धर्म पर चल रहे हो, और धर्म पर चलते हुए कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ो, कर्म करो, धनुष उठाओ अर्जुन, युद्ध करो। ठीक है,